कक्षा 6 के बच्चे ध्यान देंगे। हिंदी विषय आपका पाठ चल रहा है आज़ादी की महत्ता। हमारे जीवन में आज़ादी का कितना महत्व होता है। कोई भी प्राणी हो वो आज़ाद है तो अपनी स्वतंत्र ज़िंदगी को जी सकता है, अपने तौर तरीके से जी सकता है। लेकिन अगर कैद है, अब किसी की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, तो अपने स्वतंत्र ज़िंदगी को, हंसी खुशी ज़िंदगी को नहीं जी सकता। इस पाठ में यही बताया गया है। बात यहाँ तक आ गई थी प्यारे बच्चों कि वो जो पक्षी था वो कैद में बिल्कुल व्याकुल था, वो उड़ना चाहता था, वो भी लोगों के साथ रहना चाहता था, लेकिन छोटे बच्चे ने उसे कैद करके रखा था। उसी दिन उसके पिता छुट्टी पर, कुछ दिन के बाद छुट्टी घर पे बिताने लगे कर्फ्यू लगने के कारण। तो आगे की कहानी अगले पैराग्राफ में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मोनू के पिता जब भी लौटते, मोनू के पिता जब भी लौटते, मोनू उनसे बस एक ही बात पूछता, पापा जी कर्फ्यू कब हटेगा। मोनू जब उबने लगा, कर्फ्यू के कारण घर में रहने लगा, तो अपने पिताजी से पूछता था कि पिताजी ये कर्फ्यू कब हटेगा, कब हमको स्कूल जाना होगा, कब हमको मित्रों के साथ खेलना होगा, कब हमको बाहर निकलना होगा, ये कर्फ्यू कब हटेगा पिताजी। वो अपने बाप से पूछता था। और एक तरफ से वो कैद में है, एक तरह से वो कैद में है, और बगल में उसका जो पाला हुआ पक्षी है पिंजड़े में, वो भी कैद है। हाँ, अब देखो दोनों इस समय कैद हो चुके हैं। क्या फील करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, ये जानकारी आपको इस पाठ के माध्यम से मिलेगी। फिर देखिए, प्रकाश बाबू भी एक ही जवाब देते, मोनू बेटे शहर की हालत संभलते ही कर्फ्यू खुल जाएगा। समझाते थे अपने पुत्र को, बेटा शहर की हालात सुधर जाएंगे तो कर्फ्यू अपने आप खुल जाएगा, यानी लॉकडाउन अपने आप खुल जाएगा। अब देखिए, जब 10-12 दिन गुजर गए तो लाउड स्पीकर पर मुनादी सुनाई पड़ी कि अगले दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। मुनादी हुई, यानी कि घोषणा किया गया सरकार की तरफ से, लाउड स्पीकर में बोला गया कि अगले दोपहर 12 बजे तक जो कर्फ्यू बिल्कुल टाइट है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उसमें थोड़ी सी ढील दी जाएगी, थोड़ा राहत दी जाएगी जनता को। अब देखिए, अगर शहर में अमन रहा तो कर्फ्यू में और भी ढील दी जाएगी। अगर शांति बनी रही शहर में तो सरकार की तरफ से कर्फ्यू में और भी ढील दी जाएगी और भी लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। अगर शांति नहीं रही, कहीं दंगा हुआ, कहीं शोर शराबा हुआ, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, तो कर्फ्यू फिर से अपने तेवर में आ जाएगा। फिर देखिए, मोनू कर्फ्यू हटने की बात सुनकर खुशी से झूम उठा और बोला, तो गली में जाने से पुलिस अब नहीं रोकेगी। झूम उठा इतना सुनते ही और कहा, अब हमको गली में जाने से, अपने दोस्तों के साथ खेलने से कोई नहीं रोक सकता, अब हम भी बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए, प्रकाश बाबू बोले, यानी उसका बाप बोलता है क्या, हाँ कल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तुम घर के बाहर निकल सकते हो बेटा। कितने बजे से? 12 बजे से, दोपहर 8 बजे से 12 बजे तक, 8 बजे से 12 बजे तक बाहर निकलोगे, इसके पहले या इसके बाद में निकलोगे तो अंदर कर दिए जाओगे, यानी कि आप पर धारा लागू हो जाएगी। हाँ, फिर देखिए, इसी समय बाहर बरामदे में खड़खड़ाहट की आवाज़ आई और साथ ही चिड़िया के चीखने का स्वर भी सुनाई पड़ा। बातें हो रही थी बाप और बेटे में, तभी जो है खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई और उसमें चिड़िया के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही थी। अब देखो, मोनू दौड़कर कमरे में बाहर आ गया। उसने देखा कि वहाँ एक बिल्ली थी और वह पिंजरे की तीलियों को पंजे मार रही थी। उसने देखा कि जिस पिंजरे में उसका छोटा सा पक्षी बंद था, उसी पिंजड़े पर जो है वो बिल्ली वार कर रही थी, शिकार ढूंढ रही थी कि शिकार को जल्दी से पकड़ें और खा जाएं। हाँ, अब देखिए, मोनू ये देख के बेचारा दंग रह गया। मोनुआ एकदम पागल हो गया। हाँ, छोटी सी चिड़िया बिल्ली के डर से लगातार पंख फड़फड़ा रही थी। बताइए, छोटी सी जान, नन्ही सी जान, भारी सी बिल्ली को देखकर
वो अपना पंख फड़फड़ाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ, नहीं ये बिल्ली मुझे खा जाएगी। हाँ, बोल तो सकती नहीं थी ज़्यादा, लेकिन वो वक्त पर पहुंच गया। कौन? मोनू। अब देखिए आगे क्या होता है। मोनू बचाता है कि नहीं बचाता है, कि डर के मारे भाग जाता है, वो भी बिल में घुस जाता है। देखो मोनू के दिमाग की बात है। मोनू को देखते ही बिल्ली भाग गई। भाई मनुष्य को देखेगी बिल्लियाँ भाग तो जाए भाई करेगी। हाँ, बिल्ली भाग गई। मोनू पिंजरा उठाकर कमरे में ले गया। वह चिंता के स्वर में अपने पिता से कहने लगा, पापा बाहर एक बिल्ली आ गई थी और चिड़िया का पिंजरा तोड़ रही थी। पापा, उसने अपने बाप से कहा, पिताजी एक बिल्ली आई और हमारे छोटी सी चिड़िया के पिंजरे को तोड़ रही थी, उसको खाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, मोनू की पिता बोले, बेटा बिल्ली को इस घर में चिड़िया के होने का पता चल गया है। बिल्ली अब बार बार आएगी। जब तुम घर पर नहीं रहोगे तो वह चिड़िया का पिंजरा तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगी और वह किसी दिन इस नन्ही सी चिड़िया के जी और जान को ले लेगी। पिता ने समझाया बेटे को, जिस पिंजरे में तुम इस चिड़िया को कैद कर रखे हो, अब तो वो जो है देख गई है कि यहाँ बिल्ली देख गई है कि यहाँ पर जो है हमारा शिकार है, हम नरम नरम खाने का हमें भोजन है। हाँ, अब वो बार बार आएगी। जब तुम स्कूल चले जाओगे, बच्चों के साथ खेलने चले जाओगे, नहीं रहोगे, मैं भी ऑफिस चला जाऊंगा, नहीं रहूँगा, तो ये बिल्ली आएगी और अपना शिकार करके चली जाएगी, यानी नन्ही सी जान को मार देगी। तुम क्या कर सकते हो पुत्र महोदय? अब देखो मोनुआ का तो सट्टी पिट्टी बंद हो गई। मोनू चिड़िया की जान जाने की आशंका से कांप उठा। अरे बाप रे! और सोचते हुए पूछने लगा, फिर क्या करें पापा? प्रकाश बाबू ने पिंजरे की चिड़िया के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने मोनू से पूछा, अच्छा मोनू बेटे, यह तो बताओ कर्फ्यू पूरी तरह से हट जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसने कुछ नहीं कहा। उसके पिताजी पढ़े लिखे थे, केवल एक तुक ढूंढते थे, एक वक्त ढूंढते थे कि जब हमारे बेटे को समझ में आ जाए कि चिड़िया को कैद में नहीं रखना चाहिए। हाँ, जैसे उन्होंने कहा, पिताजी अब मैं क्या करूं? अगर बिल्ली आ जाएगी, इसको खा जाएगी, तो क्या कर सकता हूं? तो पिताजी ने कहा, अच्छा मोनू ये बताओ, जब कर्फ्यू पूरी तरह से हट जाएगा तब क्या करोगे? तो उसके सवालों का जवाब बच्चों यही होगा कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, घूमूंगा, टहलूंगा, मौज मस्ती करूंगा। तो वैसे ही एक उदाहरण इस पर भी बनता है, चिड़िया पर भी बनता है। हाँ, कि अगर पिंजरे से उसको उस पिंजरे से हटा दिया जाए, कैद से छुटकारा मिल जाए उस चिड़िया को, तो वो भी आसमान में उड़ेगी। क्या बिल्ली आसमान में उड़ करके चिड़िया को खाएगी? नहीं पकड़ पाएगी। वो कैद में है तो बिल्ली आ जाएगी, तीली उली तोड़ करके पिंजरे की उसको खा जाएगी। अगर उड़ जाएगा चिड़िया तो कहाँ बिल्ली पाएगी। आज बस इतना ही पैराग्राफ बच्चों। अगले पैराग्राफ में ये पाठ समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट पायदान पर हम आ चुके हैं। आप सभी इस पाठ को मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद।